अल्हम्दुलिल्लाह मुहसिन दय्यान ज़िल फ़ज़्ल वल जूद वल इहसान ज़िल करम वल मग़फ़िरत वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बरदतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जभी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए दमे उस्मान पैदा कर। अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा की आन पैदा कर। अजीज साथी और दोस्तों, कुर्बानी की आमद है। अल्लाह के नेक बंदे जन्नत के हुसूल के लिए कोशा है और शैतान भी हमें जन्नत से रोकने के लिए कोशा है। दोनों जोर लगाते हैं, कभी वो जीत जाता है कभी हम जीत जाते हैं, लेकिन हमारा जीतना अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब दुनिया में आता है अल्लाह ताला उसके साथ दो फरिश्ते और एक हमज़ाद मुकर्रर कर देता।
ये जो हमजाद है ये शैतान की नस्ल से होता है। ये हमारी पूरी हिस्ट्री से वाकिफ होता है, क्योंकि पैदाइश से साथ लगा हुआ है। उसको ये भी पता है कि मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पढ़ा, मेरी उम्र क्या है या मुझे तकलीफ क्या है, उसको सब मालूम है, क्योंकि वो हर वक्त हमारे साथ। ये जो पीरी मुरीदी करने वाले लोग बाज दफा आपको हैरान कर देते हैं। आप कहते हैं कि मैं जिंदगी में पहली दफा फुला पीर के पास गया, ना मैं उसे जानता था ना वो मुझे जानता, और मैं अभी दरवाजे पे गया तो वो मुझे कहने लगा, हाँ कारी साहब अंदर आओ अंदर आओ, आप कराची से आए हो इसलिए आए हो। अब जाहिर बात है मैं हैरान होऊंगा, यार मैं तो इसके पास पहली दफा आया हूं, ये कैसे। फिर लोग क्या करते हैं, ये जी पहुंची भी सरकार है। पहुंचा हुआ वो नहीं होता जिसका ताल्लुक शैतान से, पहुंचा हुआ वो होता है जिसका ताल्लुक रहमान से। अब वो क्यों बताता है और कैसे बता देता है? वो इसलिए बता देता है कि ये जो हमारा हमजाद होता है, उसने अपने हमजाद को कुछ जादू टोने करके थोड़ा ताबे किया हुआ होता है, जिसे राकियों की जुबान में ताबे करना कहते हैं, उसको ताबे किया हुआ होता है। तो जो उसका हमजाद है, क्योंकि वो भी शैतानी नस्ल से है, वो उससे कहता है कि जो भी बंदा मेरे दरवाजे पर आए मुझे पहले बताओ कि ये कौन आ रहा है। जैसे आप लोग चौकीदार बाहर बिठा देते हैं कि भी कोई अंदर ना आए, जो भी आए पहले आप मुझसे फोन करके इंटरकॉम के जरिए पूछें, बताएं कौन है कौन नहीं है, क्यों आया है, फिर अगर मैं हाँ बोलूंगा तो उसे अंदर भेज दे। सेम वो यही काम करता है, अपने हमजाद के जरिए मेरे हमजाद से पूछता है इसका नाम क्या है, वो कहता है इसका नाम खलील है, ये पैदा कहाँ हुआ है, ये जिला मुजफ्फरगढ़ में पैदा हुआ, इसकी उम्र क्या है, वो उम्र बता देता है। अच्छा इसको तकलीफ क्या क्या है। अब हम डॉक्टरों के पास तो जाते रहते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, जाते भी हैं। जब डॉक्टर हमें रिपोर्ट बताता है, सब हमजाद सारा कुछ सुन रहा होता है कि अच्छा इसको शुगर भी है, इसको ब्लड प्रेशर भी है, इसको घुटने में तकलीफ भी है, इसको कमर में तकलीफ भी है। आजकल खुतबा भी ये बैठ के देता है। जब मैं वहां जाके उसके मुंह से सुनूंगा, अच्छा जी तुम्हें घुटने में तकलीफ होती है, अच्छा जी आपको कमर में भी तकलीफ है, आजकल आप खुतबा भी बैठ कर देते हो। अब मेरे तो पांव तले से जमीन निकल जाएगी। अब जितने भी ज़ईफ़ और अकीदा लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार असल पहुंचा हुआ तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जिंदगी में कभी परेशान हो जाते हो, तुम्हारा एक दिल कहता है कि ये काम करो, एक दिल कहता है ना करो। दिल तो एक है, लेकिन हमारे दिल के दो हिस्से क्यों हो जाते हैं कि एक में हां है एक में ना। एक दिल कहता है यार तू कपड़े का कारोबार कर, एक कहता है नहीं तू लोहे का कारोबार। एक दिल कहता है कि तू मस्जिद बना, एक दिल कहता है तू हज पे जा, दूसरा कहता नहीं हज पे इतने रुपए लगाएगा, इससे अच्छा यहां तेरे मोहल्ले में 3 बेवाएं रहती हैं, इन पैसों से उनको छोटा मोटा घर बना दे। अब एक दिल कहता है तू कुर्बानी कर,
दूसरा कहता है नहीं, तेरे मोहल्ले में फला गरीब बंदा रहता है, उसकी बच्ची की काफी अरसे से शादी नहीं हो रही, क्योंकि उसके पास जहेज का सामान नहीं, तो उसकी शादी करा दे, जरूरत की चीजें दिला दे, तेरी कुर्बानी से ये बेहतर है। अब ये जो हमें कुर्बानी से रोककर दूसरा मशवरा कौन देता है? हमज़ाद। और जो दिल कहता है कि नहीं तो कुर्बानी कर, ये मशवरा कौन देता है? फरिश्ते। फरिश्तों की जो कशमकश है हमज़ाद के साथ, इससे हम कंफ्यूज होते हैं। जब फरिश्ते जीत जाते हैं हम इस नेकी की तरफ आ जाते हैं, और जब शैतान हमज़ाद जीत जाता है हम उस नेकी को छोड़कर बुराई की तरफ चले जाते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपके साथ भी हमज़ाद है? आपने फरमाया हाँ, मेरे साथ भी हमज़ाद है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या आपको भी वो ऐसे उल्टे सीधे मशवरे देता है? आपने फरमाया मशवरे देता था, उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ईमान की ताकत और कुव्वत और मजबूती दी है, उसके आगे उसने हथियार डाल दिए, उसका बस नहीं चला। अपने ईमान को ऐसा मजबूत बनाओ कि आपके हमज़ाद का बस ना चले। सिर्फ ये नहीं कि ये पैगंबरों के लिए खास, अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया। सैयदना फारूक आजम जिस रास्ते पर चलता है इब्लीस डर के मारे वो रास्ता छोड़ देता है। हजरत उमर पैगंबर तो नहीं, ईमान मजबूत है। और ईमान कैसे मजबूत होता है? जब मेरा आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले, काना उम्मतन अकेले उम्मत थे, अपने वजूद में मुकम्मल उम्मत, एक बंदा पूरी उम्मत के बराबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक रखने वाला, ये जहन में बिठा लीजिए, मोमिन कभी हरजाई नहीं हो सकता, हमेशा यकजाई होगा, हमेशा यकजाई होगा। ये नहीं होगा रब को भी राजी रखे, शैतान को भी राजी रखे। मस्जिद में भी सजदा करता रहे, मज़ारों को सजदे भी ना छोड़े, बुत परस्ती भी ना छोड़े, गंदे अकीदे भी ना छोड़े। लोगों ने यहां तक अकीदे बना लिए। मियां अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज में, हर जात में मौजूद है। पूरी की पूरी कायनात मिला लो तो एक रब बनता है, जिसे आप वहदतुल वजूद कहते हैं। पूरी कायनात का एक वजूद है और वो रब है। खोलोगे तो कुछ भी नहीं, इकट्ठा करोगे तो एक रब बनेगा। हर मखलूक के अंदर, हर चीज के अंदर अल्लाह की जात मौजूद है, शाहिद है। वहदतुल शुहूद का अकीदा। एक चोर को थानेदार पिटाई कर रहा है, उस चोर में भी रब है। थानेदार जो पिटाई कर रहा है उसमें भी रब है। किस कदर बातिल और कुफरिया अकीदे, एक रब के जरिए दूसरे रब की नऊजुबिल्लाह पिटाई हो रही है। ये अकीदे हैं जिनको लोग सूफिया किराम कहते हैं,
पूरी कायनात का बेड़ा कर करके रखा हुआ है। ये सूफिया किराम नहीं, शिर्क के अड्डे हैं, शिर्क को फैलाने वाले, शिर्क को फरोग देने वाले, हर हर जगह झुक जाने वाले। अगर अल्लाह की जात हर चीज के अंदर मौजूद होती तो सनम परस्त लोग क्यों मुशरिक कहलाते? इसलिए कि फिर रब्बुल आलमीन की जात बुत में भी तो मौजूद है। अगर कोई बुत को सजदा करता है तो वो भी तो अल्लाह को सजदा करता है, इसलिए कि उसमें भी खुदा मौजूद होना चाहिए। इसीलिए मोमिन ने कहा, बंदगी ये बुत से होते ना कभी काफिर, हर जा अगर ऐ मोमिन मौजूद खुदा होता। फिर तो हिंदू बुत परस्ती से भी काफिर ना बनता अगर हर चीज में रब्बुल आलमीन मौजूद होता। अपने आप को हर गैरुल्लाह के ताल्लुक से काट दीजिए, रब्बुल आलमीन से ताल्लुक बना लीजिए। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकसू होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक जोड़ने वाले, इस कदर ताल्लुक मजबूत है। अभी कम से है, नई नई नबूवत का ऐलान हुआ है। बाप कहता है कि बेटा तू तो हमारे कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए खतरा बन गया। मेरी तो फैक्ट्री है बुत परस्ती की, बुत बनाने की, मेरा तो ये कारोबार है। अगर तू ये तबलीग करेगा कि ये सब झूठे हैं, सब बेकार हैं, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। ऐ बेटा मेरी एक बात सुन, लइन लम तंतहि लारजुमन्नक वहजुरनी मलिया। ऐ बेटे अगर तू अपनी इस दावत और तबलीग से बाज नहीं आ सकता, नहीं रुक सकता, फिर याद रख ले, फिर मुझे छोड़ दे, मुझे अकेला छोड़ दे, निकल जा मेरे घर से। अगर तूने ऐसा ना किया फिर याद रख लेना कि लारजुमन्नक, मैं तुम्हें रज्म भी करा सकता हूं, पत्थरों से मार मार के तुम्हें मरवा दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं देखा कि मैं कहां रहूंगा, मेरा तो और कोई ठिकाना नहीं। ये वो सोचते हैं जिनका रब्बुल आलमीन पे भरोसा नहीं होता। परिंदे भी तो सुबह घोंसले से निकलते हैं, कारखाना नहीं, दफ्तर नहीं, फैक्ट्री नहीं, कोई खेती बाड़ी ज़िराअत नहीं, शाम को पेट अपनी गुजियां भर के अपने घोंसले में वापस आते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कल करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम्हारे पेट ऐसे भरेगा जैसे रब्बुल आलमीन परिंदों के भरता है। मगर तवक्कुल वैसा चाहिए, हक का तवक्कुल ही, जैसा अल्लाह पर तवक्कल करने का हक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप की धमकी सुनी, बाप का घर छोड़ दिया। किसकी मोहब्बत में बाप को छोड़ा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहता है कानितन लिल्लाहि हनीफा, यकजाई थे, अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले, हर जाई हरगिज नहीं थे। अल्लाह की मोहब्बत में वालिदैन का रिश्ता भी कितना प्यारा महबूब होता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब नहीं आने दिया। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह,
ईमान का तकाजा ये है कि उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत में धड़के, गैर की मोहब्बत अपने दिलों से निकाल दें। लेकिन हमने तो दिलों में ही सनम खाने बना रखे हैं, हमने तो दिलों में सनम खाने बना रखे हैं। हमने तेरे मिलने की तरकीब ये सोची है, दिल में ही बना लेंगे छोटा सा सनम खाना। हम तो इस कदर हर जाई बन चुके, अरे बुत ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारा दिल ही बुत खाना बन चुका है। किसी ने कहा कि दिल के आईना में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हम तो सीनों में बुत सजाए फिरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक ही नहीं है। यही वजह है कि आज हमारी कुर्बानियों का, हमारे हज्जों का, हमारी नमाजों का आज हमें वो समरा नहीं मिलता जिन समरों का रब्बुल आलमीन ने कुरान में या अल्लाह के हबीब ने हदीस में बयान किया कि ये समरात मिलेंगे। नमाज पढ़ोगे तो बुराइयां छूटेगी, लेकिन याद रख लीजिए आज हमारा हाल ये है, नमाज भी पढ़ते हैं, जेबें भी काट लेते हैं, कम भी तोड़ लेते हैं, दूध में पानी भी डाल लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, गीबतें भी कर लेते हैं, लेकिन नमाज हमें हमारे गुनाहों से नहीं रोकती। क्यों नहीं रोकती? इसलिए इकबाल ने जवाब दिया कि कभी सर बसजदा हुआ तो मैं, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज में कुछ मिलने के लिए यकसोई चाहिए पास थी, आज हमारे पास नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, मेरा इब्राहिम मुशरिक नहीं था। वो किस कदर मोमिन होगा या किस कदर मुवाहिद होगा जिसके ईमान की गवाही अल्लाह अर्श से दे कि मेरा इब्राहिम मुशरिक नहीं। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, ये एजाज ऐसे घर बैठे नहीं मिलते, ये एजाज कुर्बानियां मांगते हैं, कुर्बानियां मांगते हैं। अब अल्लाह की मोहब्बत में मां बाप छोड़ तबलीग नहीं छोड़ी। हम क्या करते हैं कि यार थोड़ा तू नीचे आ जा, थोड़ा मैं ऊपर आ जाता हूं, या थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूं, थोड़ा तू ऊपर आ जा, यानी मुक्का कर लेते हैं, कोई कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ अपनी शर्तें तू कम कर दे, कुछ अपनी शर्तें मैं कम कर दे। यही साजिश और यही मशवरा कुफार ने रसूलुल्लाह को दिया था। एक आध दिन आप भी हमारे यहां बुतखाने में कदम रंजा फरमा लिया करें, 2-3 दिन हम भी आ जाया करें, मिल मिला के इख्तलाफ खत्म हो जाए। बाद इलाकों में और आज से कुछ साल पहले देहातों में और अब भी जो बहुत पुराने देहात है ना, जहां ना बिजली ना गैस ना पानी अभी तक नहीं आया, उन देहातों में अभी तक ऐसा चल रहा है। देहात में एक मस्जिद होती है, उसी मस्जिद में शिया भी नमाज पढ़ रहा है, बरेलवी भी पढ़ रहा है, देवबंदी भी पढ़ रहा है, अहले हदीस भी पढ़ रहा है, एक इमाम एक। अच्छा, मिल मिला के क्या फैसला किया हुआ है? जो अहले हदीस है उन्होंने कहा ठीक है कि हम आपके इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, लेकिन ये अज़ान में सलात सलाम जो कहते हैं ये नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे, तुम ये जो पीछे आमीन कहते हो ना ये नहीं। उन्होंने आमीन छोड़ दी, उन्होंने सलात सलाम, मिलजुल के काम चल रहा है। और ये जो सियासी लोग जाते कहते सुभान अल्लाह, इतना इत्तेहाद और इतनी मोहब्बत, असल दीन तो ये है, ये दीन नहीं है, ये खिचड़ी है। ये याद रखना, कुर्बानी करने से पहले, नमाज से पहले, हज से पहले आप ये निखेरा करो कि आप हो कौन,
आप हो कौन, आपकी हैसियत क्या, आप अल्लाह को क्या मानते हो। देखिए उन्होंने, आपने चलो सलाह सलाम उनका छुड़वा दिया, आपने एक बिदअत छुड़वा दी, लेकिन जब उन्होंने कहा आप आमीन नहीं कहोगे, उन्होंने तो आपसे सुन्नत छुड़वाई। ये तो सौदा बराबर का नहीं है। आपने बिदअत छुड़वाई, उन्होंने सुन्नत छुड़वाई। ये सौदा नहीं है। आप ये निखेड़ा करें, हम क्यों नहीं नमाज पढ़ते उनके पीछे, इसलिए कि वो सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ा, इसलिए कि उनका अकीदा खराब है। और कबूलियत के लिए इमाम का सही हो अकीदा होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और नमाज का सुन्नत के मुताबिक होना ये बहुत जरूरी। अब ये जो हाफिजुल्लाह बहलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, वो एक वाकया सुनाया करते थे कि बोले हमारे स्कूल में एक टीचर था जो कादियानी, बहुत पुरानी बात है जब अभी कादियानी काफिर करार नहीं दिए गए थे कानूनी तौर पर, तो वो बोले उस्ताद हमें रोज कोई ना कोई पट्टियां पढ़ाता, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो बोले एक दिन उसने मशवरा दिया, हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा दीन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ईसा मूसा रामदीन सिंह। ईसा मूसा रामदीन सिंह। ईसा का मतलब ईसाई उसमें होंगे, मूसा का मतलब यहूदी भी उसमें होंगे, राम का मतलब हिंदू भी उसमें होंगे, दीन का मतलब मुसलमान भी उसमें होंगे, और सिंह का मतलब सिख भी उसमें। आज भी बात सिर फिरे ना, ऐसी तंजीमें बनाए हुए जिनको इत्तेहाद बैनल मज़ाहिब का जुनून चढ़ा हुआ होता है। इत्तेहाद बैनल मज़ाहिब मुमकिन ही नहीं। या आपको ईसाई यहूदी होना पड़ेगा या उन्हें मुसलमान होना पड़ेगा, और ये मुमकिन नहीं। इत्तेहाद कैसे हो? अल्लाह ने दावत दी, लेकिन कहा तालू या कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। ये तो पहली शर्त है इत्तेहाद। और यहूदी तो उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ईसाई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो इत्तेहाद कैसे हो? लोग जाके जी बड़ा मोहब्बत से लाया है जी 25 दिसंबर को क्रिसमस का केक बड़ी मोहब्बत से लाया है, मुझसे टाला नहीं गया, और उसने फिर थोड़ा टुकड़ा काट के अपने हाथ से मेरे मुंह में डाल दिया। मैंने उसका दिल रखने के लिए खा भी, ठीक है, खाता खाता। दीन ये नहीं है, ये आपको पहले फैसला करना है, आपको जन्नत की तरफ जाना है या दोज़ख की तरफ जाना है। ये दो रास्ते जुदा हैं। तौहीद वाला वाहिद रास्ता है जो एक जन्नत को जाता है। जन्नत का एक रास्ता है, जहन्नम के 1000 रास्ते। हर गुनाह जहन्नम में ले जाने वाला है। जन्नत का सिर्फ एक रास्ता है, और वो वही रास्ता है जो अंबिया का रास्ता था, सहाबा किराम का रास्ता था, औलिया अल्लाह का रास्ता था, मुवाहिदीन का रास्ता था। वो एक ही रास्ता है। अभी जो ईसा मूसा रामदीन सिंह है, क्या मतलब सारे मिला के हम ऐसा दीन बना लेते हैं, इख्तिलाफ ही मतलब। अब इन बेवकूफों को ये कौन बताए कि दीन बनाया नहीं जाता, ये अल्लाह के हाथ से बना बनाया उतरता है। जो बनाया जाए वो दीन नहीं होता। जैसे कोई किसी को कहे कि जी ये शहद बिल्कुल खालिस है, ये बिल्कुल खालिस घर का शहद है। अब आप सोचेंगे जी घर का कैसे? जी हमने खुद अपने हाथों से तैयार किया। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो कितना खालिस होगा जो इन्होंने खुद तैयार किया। शहद बनाया नहीं जाता, ये अल्लाह की तरफ से मक्खियों के पेट से बना बनाया ये हमें शीरा हासिल होता है, उसका नाम शहद है।
उसे असली शहद कहते हैं। अगर आपने मिलके कुछ दीन बनाया है, वो दीन नहीं है। उसे कुछ भी नाम दे दें, वो दीन नहीं। फरमाया नहीं यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ मुसलमानों, ये जो तुम कुर्बानियां करते हो, तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाते। वला दिमाउहा, ना कुर्बानी का खून अल्लाह के पास जाता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारे दिलों में जो तक़वा है, अल्लाह का डर है, परहेजगारी का मादा है, अल्लाह के पास ये एक चीज जाती है। गोश्त तो तुम खा जाते हो, भून भून के खा जाते हो, बोनलेस बना के भी तुम खा जाते हो। खून कराची की जमीन पी जाती है, खाने मदरसे वाले ले जाते हैं। अल्लाह के पास इन तीनों चीजों में से कुछ नहीं जाता। और जो चीज अल्लाह के पास जाती है, उस पर तुम्हारी तवज्जो नहीं। बकरा ऐसा होना चाहिए, बैल ऐसा होना चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। ये ठीक है, जितनी बातें शरीयत ने देखने को बोली हैं जरूर देखो, लेकिन जो चीज अल्लाह के पास जाने वाली है, उसकी सफाई सुथराई को भी तो देखा कीजिए। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारे दिलों का तकवा रब्बुल आलमीन के पास जाता है। अल्लाह ने दूसरे मकाम पे फरमाया, ऐ हबीब कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, हबीब ऐलान करो, मेरी ये नमाजें, मेरी ये कुर्बानियां, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी व ममाती, जिसे लोग आज नहीं मानते कि नबी भी कभी फौत होता, आपने फरमाया, अल्लाह ने कहलवाया, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां और मेरी जिंदगी और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मेरा जीना, मेरा मरना, पैगंबर एतराफ करता है, मरूंगा तो उसी के नाम पे, जीऊंगा तो उसी के नाम पे। बैल बेशक आप लाखों में खरीद के लाओ, बकरे भी लाखों में खरीद के लाओ, अगर दिल साफ नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो फिक्र करने वाली बात है, वो दिल है। इसको बुतों की गिलाजत से, शिर्क की गिलाजत से, बिदत की गिलाजत से पाक कीजिए, बिल्कुल पाक कीजिए। अपनी कुर्बानियों के हिस्सों में कभी कोई बिदअती, कोई मुशरिक, उसमें शरीक ना कीजिए। अगर ऐसा नामुमकिन हो तो कोशिश कीजिए, छोटा मोटा बकरा बकरी ले लीजिए, उसको कुर्बान कीजिए, लेकिन अपनी कुर्बानियों को बर्बाद ना कीजिए, बर्बाद ना कीजिए कुर्बानी। ये आप एहतमाम करें मेरे भाई। लोग कहते हैं ये मियां मौलवी बड़े सख्त हैं, इस मस्जिद वाला मौलवी बड़ा सख्त। अगर आप यकीन मानिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर कोई ऐसा दौर आ जाए, आज से 1400 साल पुरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब, उनके बयानात अगर ऐसे फिजा से रिकॉर्ड हो जाएं और आपको सुनवा दिए जाएं, यकीन मानिए जितने आज
आशिक रसूल कहलाते हैं, कहेंगे तौबा तौबा, हम तो इस रसूल को मानते नहीं है, तो कोई वहाबी, उसे भी वहाबी कह के टाले। आपकी एक एक बात से तौहीद झलकती थी, तौहीद टपकती, हर बात में तौहीद टपकती। अब आप देखो, हालांकि इसमें शिर्क भी नहीं है, शिर्क भी नहीं है। आपने फरमाया तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूटे तो वो भी रब से, यानी ये अपनी उम्मत को तलकीन की है कि अपनी छोटी बड़ी हर जरूरत उससे पूरी कराओ, उससे मांगो। हालांकि अगर मैं तस्मे का जूता दुकान से ले आता हूं तो ये कुछ शिर्क तो नहीं, लेकिन फरमाया मांगो अल्लाह से, ताकि ये जो मांगने की जो आदत है ना, ये दिलो दिमाग में रच बस जाए कि मुझे मांगना सिर्फ अल्लाह से, झुकना सिर्फ उसके आगे। और जब उसके आगे हम नहीं झुकेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं रोएंगे, नहीं गिड़गिड़ाएंगे, उसकी रहमत जोश में नहीं आएगी। अल्लाह की रहमत को जो जोश में लाने वाली चीज है वो आपका सजदा है। हालांकि अल्लाह ऊपर है, सजदा जमीन की तरफ जाता है। अगर यूं फासला देखा जाए तो जब बंदा खड़ा होता है तो वो फासला कम होगा निस्बतन रुकू और सजदे के, क्योंकि अल्लाह ऊपर है। अब एक बंदा खड़ा है यहां तक तो फासला कम है, रुकू करेगा फासला बढ़ जाएगा, सजदे में गिरेगा तो ये गैप और बढ़ जाएगा। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि मेरे करीब बंदा उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, जब वो सजदे में होता है। इसलिए कि जब बंदा सजदे में होता है ना, खालिसतन सजदे में होता है, उस वक्त अल्लाह की रहमत जोश में आती कि मेरा बंदा सजदे में पड़ा हो, मेरे आगे मेरी तारीफें करता है, फिर सजदे में मुझसे मांगता। अल्लाह की रहमत जब जोश में आती है, अल्लाह खुद कहता है सल तोता, बंदे मांग, मैं तुम्हें देने पर तुल गया, मैं देने पर तैयार हूं, तुला मांग। अल्लाह के रसूल क़यामत वाले दिन भी तो यही नुस्खा आजमाएंगे ना, सब सजदे में डालेंगे और रो रो कर अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ये तेरी मखलूक परेशान खड़ी, इनका हिसाब नहीं। सजदे में पड़ के, ये नहीं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी की तरह सीना तान के बोलेंगे भाई ये मेरा मुरीद है जाने दे। अजीब लोगों के गुमराह कुल अकीदे के इंडिया से कुछ मौलवी ऐसी तकरीरें करते हैं, यकीन मानिए मैं समझता हूं नौज बिल्ला मिन ज़ालिक, पीर अब्दुल कादिर जिलानी के आगे नौज बिल्ला अल्लाह भी कुछ नहीं, सब कुछ वही कर रहे हैं। हर कब्र में वो जाता है, जब मुनकर नकीर आते हैं पहले आगे अब्दुल कादिर जिलानी आ जाता है, बशर्त ये है कि मरने वाला पीर साहब का मुरीद, बस पीर साहब का मुरीद। और अब आप देखिए लोग कहते हैं ये कड़वी बातें करते हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, बेटी ए माली लाउगनी अनके मिन अल्लाह है, बेटी अमल करना, अमल करना, मेरी बेटी होना क़यामत वाले दिन तुझे कोई फायदा ना देगी, नबी का बेटी होना तुझे कोई फायदा ना देगी, मैं तेरे किसी काम नहीं। ऐशा ने पूछा अल्लाह के रसूल, हल तज़कुरून अहदीकुम यौमल क़ियामा, या नबी अल्लाह, अल्लाह के हबीब आप क़यामत वाले दिन हमें याद रखेंगे? आपने फरमाया फी सलासत मवातिन ला यज़कुरु अहदुन अहदा, ऐशा 3 जगह आखिरत में ऐसी हैं कोई भी किसी को याद नहीं करेगा, कोई किसी को याद नहीं। पीर साहब रसूलुल्लाह से बढ़कर है। असल में मेरे भाइयों, आप माशाल्लाह जुमा पढ़ने आते, देखिए मेरी शक्ल देखने नहीं आते, वैसे भी बूढ़े को कौन देखेगा, कमर मेरी दुखती है, घुटने मेरे दुखते हैं। आप जो दूर दूर से आते हो, यही एक नुक्ता और नजरिया लेकर आते हो
कि यहां से हमें कुछ मिलेगा, और मैं कोई चावल या दाल या पैसे नहीं बांटता, हमारे पास तो यही चीज है बांटते हैं। अगर आप दिलो दिमाग को साफ करके ये सुनेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके लिए जन्नत इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर बनेगी। अल्लाह ने जन्नत आपके लिए बनाई, फरिश्तों को तो पता ही नहीं आम का ज़ायका क्या होता है, अंगूर का ज़ायका क्या होता है, उनको क्या पता, उन्होंने कभी चखा होता, उनको क्या पता पूरे अगर खूबसूरत हो तो क्या होता है, काली हो तो क्या होता है, उनको क्या पता। ये अल्लाह ने सब आपके लिए रखे, लेकिन उसके लिए अल्लाह ने कुछ शराइत रखी। उसमें पहली और बुनियादी शर्त आपके अकीदे में शिर्क ना हो। शिर्क हुआ तो सब कुछ बर्बाद, कुर्बानियां, हज, रोजा, नमाज, सब कुछ बर्बाद। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह खुद को यकसू रखें, अल्लाह से लौ लगाए। आप देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप को छोड़ा अल्लाह के लिए। अल्लाह ने कहा बेटे की गर्दन पे छुरी चला, एक दफा भी नहीं सोचा अल्लाह मैंने तो दुआएं मांग मांग कर बेटा मांगा, अब जब मेरा दिल लुभाने वाला हो गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने लायक हो गया, अब तू बूढ़े बाप से कहता है कि जवान बेटे को छुरी चला के ज़िबा कर दे। एक दफा भी नहीं की, बल्कि बेटे से पूछा, बेटा बता अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है ख्वाब के जरिए, जबरदस्ती करना पड़ेगा या तू खुशी से तैयार? बेटा भी तो फिर उसी इब्राहिम का था। बेटे ने कहा अब्बा जी यहाँ अल्लाह ने जो आपको हुक्म किया आप करो, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे साबिर शाकिर पाएंगे, मैं वावेला नहीं करूंगा, हाथ भी आगे नहीं लाऊंगा छुरी को रोकने के लिए, मेरे लिए तो सादत की बात है। आदमी को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है, सबसे, मां बाप से भी, औलाद से भी, अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह कहता है यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, माँ बाप, बेटे, औलादे, भाई बहन, दोस्त सब एक दूसरे से भागेंगे, हर कोई अपनी जान बचाएगा। जान सबसे ज्यादा अजीज होती, लेकिन अल्लाह ने कहा इब्राहिम मेरी खातिर ये निमरूद ने जो आग का अलावा जलाया है इसमें कूदना पड़ेगा। एक दफा भी नहीं पूछा या अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया आग में जलने के लिए, एक दफा भी नहीं पूछा। मेरे भाई अल्लाह के हुक्म पर फौरन कूद पड़ो, और ये तो आगे अल्लाह का अपना निजाम है कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह भी उसका हो। वो आग समझ के कूदे, अल्लाह ने उसी आग को गुलजार बनाया। आज जितने भी मुशरिकीन हैं, यकीन मानिए जब क़यामत से पहले दज्जाल आएगा, अल्लाह हमें महफूज रखे उस फितने से, वो जब बहुत सारी चीजें करके दिखाया, तो ये जब पीरों फकीरों पे इतने मरे पड़े होते हैं, वो जब दज्जाल इनके अब्बा को जिंदा कर देगा, दादा को जिंदा कर देगा, नाना को जिंदा कर देगा, ये तो कदमों में गिर जाएंगे। इनकी तो आदत पड़ी हुई, इनकी आदत पड़ी हुई। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया दज्जाल पर सबसे ज्यादा अरब का एक कबीला है, सबसे, और वो सारे का सारा अहले हदीस, सारे का सारा कबीला है। इस वक्त उस कबीले का नाम मेरे जहन से निकल गया, अच्छा सा भला सा नाम जी, बनु तमीम, जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु फिल इल्म। उस कबीले का नाम है बनु तमीम। फरमाया दज्जाल पर सबसे ज्यादा भारी, उसको लोहे के चने चबवाने वाले बनु तमीम। और ये बनु तमीम कबीले के लोग आज जाके देखें उनको, सारे के सारे
एक भी उनमें मुशरिक नहीं है। इसलिए कि बंदा जब तौहीद पे होता है फिर अल्लाह भी उसकी मदद करता है। वो कहेंगे तो झूठा है, वो किसी को जिंदा करके दिखाएगा तो उसके नाना दादा को तो बोलेंगे हाँ अल्लाह के रसूल ने यही कहा था कि वो ऐसा ऐसा करेगा, तू तो है झूठा, तेरे अंदर तो वो सारी निशानियां नजर आ रही, हर चीज नजर आ रही। मेरे भाई अभी से यकीन मानिए जुम्मे में आने का आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारी धुलाई, मैं कोई धोबी नहीं हूं लेकिन धुलाई का मकसद यह है हमारी जिंदगियां शिर्क से बिदअत की गिलाजत से साफ हो जाए, धुल जाए और तौहीद का उजला निखार हमारे दिलों में ईमान के अंदर आ जाए। अगर ऐसा हो गया यकीन मानिए मैं भी कामयाब हूं, आप भी सारे कामयाब हैं इंशाअल्लाह। जिस तरह आज अल्लाह के घर में इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह जन्नतों में भी अल्लाह हमें ऐसे ही इकट्ठा करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।